बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, मैं शकील अहमद ऑनलाइन लेक्चर के साथ आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, तालीमी सिलसिले से जुड़े होंगे। अज़ीज़ तलबा, साल दोम की नज़्म खुदा सरसब्ज़ रखे इस चमन को मेहरबान होकर अकबर इलाहाबादी की लिखी हुई नज़्म है, वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। अकबर इलाहाबादी 1846 में पैदा हुए और 1921 में इलाहाबाद में वफ़ात पाई। इलाहाबाद में ही पैदा हुए, इसी मुनासबत से इलाहाबादी कहलाए। तंज़ो मज़ाह ख़ासियत है इनकी, इनके कलाम में संजीदा मौज़ूआत भी हैं, तंज़ो मज़ाह भी है, मग़रिबी तहज़ीब पर गहरी चोट करते हैं। अहले मग़रिब के ख़िलाफ़ जो है वो बोलते हैं। कलाम सादा है, आम फहम है। आपका कुलियात अकबर के नाम से शाया हो चुका है, आपकी सारी शायरी उसमें शामिल है। कोशिश करेंगे आज हम इसके पहले चार अशार का अहाता करें। बहार आई। अज़ीज़ तलबा, जब भी आप तशरीह करने लगो तो शेर के हिस्से मुख्तलिफ कर लो, उसको टुकड़ों में तकसीम कर लो तो आसानी रहती है। बहार आई, खिले गुल ज़ेबे सहने बोस्तां होकर। बहार का आना, ज़ेब कहते हैं सजावट को, आराइश ज़ेबाइश को, खूबसूरती को, बनावट को, और सहने बोस्तां चमन, बाग या गुलस्तां वगैरह उसको लिया जाता है। अनादिल ने मचाई धूम सरगर्म फ़ुगां होकर। अनादिल अंदलीब की जमा है, बुलबुलें बुलबुल की जमा बुलबुलें, अंदलीब की जमा अनादिल। मचाई धूम सरगर्म फ़ुगां होकर। सरगर्म फ़ुगां होना मुराद बहुत ज़्यादा शोर शराबा करना, शोर से है। बिछा फ़र्शे ज़मुर्रद एहतमाम सब्ज़ सर में। चली मस्ताना वश बादे सबा अंबर फुशां होकर। फ़र्शे ज़मुर्रद कहते हैं सब्ज़ रंग के पत्थर को, सब्ज़ पत्थर को कहते हैं। मुराद हर तरफ सब्ज़े का छा जाना फ़र्शे ज़मुर्रद कहलाता है। हर तरफ सब्ज़े की वजह से फ़र्शे ज़मुर्रद बिछ गया है। और चली मस्ताना वश कहते हैं की तरह, जिस तरह महवश मुराद माहवश, माह चाँद, वश की तरह चाँद की तरह। तो जिस तरह जो है वो और भी इस तरह कुछ अल्फाज हैं। वश जो है ये की तरह के हवाले से लिया जाता है। मस्ताना वश मुराद मस्तानों की तरह, झूमते हुए। मस्ताने क्या करते हैं? झूमते हैं। मस्ताना वश झूमते हुए। और अंबर फुशां, बाद सबा सुबह की जो है वो हवा के हवाले से लिया जाता है। और अंबर फुशां, अंबर कहते हैं खुशबू को, फुशां बिखेरना, खुशबू बिखेरने वाली कोई चीज़। तो कहता है बिछा फ़र्शे ज़मुर्रद एहतमाम सब्ज़ सर में, चली मस्ताना वश बाद सबा अंबर फुशां होकर। अब मफ़हूम इसका कुछ यूँ है, चमन में बहार आ गई है, फूल खिल गए हैं, हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा है, परिंदे चहचहा रहे हैं और डालियाँ झूम रही हैं। मुराद बहार के आने से हर चीज़ जो है वो अपनी औजे कमाल पे है, अपने फुली तौर पे जो है मुकम्मल तौर पे खुशी मना रही है। नाफ़े इमदादी शेर है। नाफ़े खिले हुए वो गुलों की शमीम से, नाफ़े खिले हुए वो गुलों की शमीम से, आते थे सर्द सर्द वो झोंके नसीम के। ये दूसरा शेर लिखें, आता है याद मुझको वो गुज़रा हुआ ज़माना, आता है याद मुझको गुज़रा हुआ ज़माना, वो बाग की बहारें वो सब का चहचहाना। इकबाल का शेर है। फिर एक दफ़ा देखें, बहार के आने से, बहार आई है, फूल खिल चुके हैं और जो है वो चमन बाग गुलस्तान में भी जो है वो रौनकें हो चुकी हैं।
और बुलबुलों ने, अनादिल ने मचाई धूम सरगर्म फ़ुगां होकर, और बुलबुलें जो हैं वो भी शोर मचाती फिर रही हैं, जो है वो खुशी मना रही हैं, धूमें मचा रही हैं। फ़र्शे बिछा फ़र्शे ज़मुर्रद, जो सब्ज़ रंग का पत्थर हर तरफ बिछ गया, किससे? सब्ज़ा सर से, सब्ज़ा जब बड़ा हुआ उससे। और चली मस्ताना वश, हर तरफ जो है वो मस्तानों की तरह झूमते हुए चल रही है। क्या? बादे सबा, सुबह की हवा ठंडी, किस क्या होकर? अंबर फुशां होकर, खुशबुएँ लेके। जब चमन से हवा चलती है तो वो खुशबुएँ अपने साथ लेके जाती है। आगे अगला जैसे देखे शेर, अरूज नशे नशो नुमा से डालियाँ झूमी, तराने गाए मुर्गाने चमन ने शादमां होकर। अरूज नशा मुराद नशे के अरूज में मतलब बड़ा जो है वो झूमते झूमते, नशो नुमा पाना बढ़ना से डालियाँ जो हैं वो झूम रही हैं, जब बढ़ रही हैं और साथ साथ जो है वो नशो नुमा पा रही हैं और मस्त होकर झूम रही हैं। जब हवा चलती है तो हर पौधा यूं लहकता है, उस चीज़ को लिया गया है। तराने गाए मुर्गाने चमन ने, मुर्गान फ़ारसी मुर्ग मस्दर है जिसका मतलब है परिंदा, मुर्गाने चमन बाग के परिंदे। शादमां बहुत ज़्यादा खुश होना, बलाएं शाखे गुल की ली नसीम सुबगाही ने, बलाएं शाखे गुल की, शाखे गुल से मुराद फूल की टहनी, उससे जो है वो बलाएं लेना मुराद है सदके जाना, किसी चीज़ के जो है वो कुर्बान हो जाना। कहता है बलाएं शाखे गुल की ली नसीम सुबगाही ने, और सुबगाही जो है वो सुबह की हवा ने जाके क्या किया है कि नसीम सुबगाही, सुबह की ठंडी हवा ने दरख्तों की टहनियों, शाखों, पौधों की शाखों से की जो है वो बलाएं ली, मुराद उनके सदके गई। हुई कलियां शगुफ्ता रुए रंगीने बुता होकर, शगुफ्ता कहते हैं खिला हुआ, मुस्कुराता हुआ, रंगीने बुता महबूब का जो है वो खूबसूरत चेहरा। मुराद इस पूरे जो है वो बंद की या दो अशार का भी मफहूम यही है कि नसीम सहर से कलियां खिलकर फूल बन चुकी हैं। वो फूल बनने की खुशी में मुस्कुराई थी कली, फूल बनने की खुशी में मुस्कुराई थी कली, ये न सोचा कि तबस्सुम मौत का पैगाम है। जब कली खिल जाती है तो उसके बाद उसको मुरझाना होता है, ख़त्म हो जाना होता है, ये कली की किस्मत में लिखा है। लेकिन फूल बनने के लिए तो वो कली बड़ी खिलती है, मुस्कुराती है, ये नहीं पता होता कि ये उसकी मौत का पैगाम है। तो इस शेर के हवाले से इमदादी शेर लिखे इकबाल का, फिर चिरागे लाला और गुल से रोशन हुए कोहो दमन, फिर चिरागे लाला और गुल से रोशन हुए, फिर चिरागे लाला से रोशन हुए कोहो दमन, मुझको फिर नगमों पे उकसाने लगा मुर्गे चमन। फिर एक दफ़ा सुने, लिख लें फिर चिरागे लाला से रोशन हुए कोहो दमन, मुझको फिर नगमों पे उकसाने लगा मुर्गे चमन। और दूसरा शेर है, फूल हैं सहरा में या परियां कतार अंदर कतार, ऊदे ऊदे नीले नीले पीले पीले पैरहन। कहता है ये फूल उगे हुए हैं या परियां इधर उतरी हुई हैं, रंगीन कपड़ों की सूरत में कपड़े पहन के आई हुई हैं। फिर एक दफ़ा देखें, अरूज नशा नशोनुमा से डालियाँ झूमी, नशे के अरूज में, उसकी मौज में आके और जो है वो डालियाँ जो है वो झूम रही हैं और नशोनुमा पा रही हैं और खिल जो है वो रही हैं। तराने गाए मुर्गाने चमन शादमां होकर, और गीत गा रहे हैं, तराने गाना गीत गाना, मुर्गाने चमन, चमन के बाग के परिंदों ने खुश होकर, शादमां खुश होकर तराने गीत गाए हैं। बलाएं शाखे गुल की ली, शाखे गुल के सदके हुई, क्या? नसीम सुबगाही ने, सुबगाही सुबह की हवा शाखों के सदके जा रही है, कुर्बान जा रही है उन पे। हुई कलियां शगुफ्ता, और कलियां खिल रही हैं, मुस्कुरा रही हैं रुए की तरह रंगीन बुता होकर, महबूब के खूबसूरत और हसीन चेहरे की तरह खूबसूरत होकर। तो अज़ीज़ तलबा, ये था अकबर इलाहाबादी की नज़्म के हवाले से पहले 4 अशार। मज़ीद अगले अशार के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें, खुशियाँ बाँटते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।